ये जैन न्याय का बहुत बड़ा ग्रंथ है, लघिस्त्रय। इस ग्रंथ के ऊपर न्याय कुमुदचंद नाम का ग्रंथ लिखा गया है। बड़ी चर्चित ग्रंथ है बहुत। अभी 4-5 विद्वानों को लगा करके शास्त्रीय परिषद उसका अनुवाद कराने के विचार कर रही है। न्याय कुमुदचंद का संस्कृत में है, प्रभाचंद स्वामी का ग्रंथ है, परंतु अभी तक उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ। तो अब उसके लिए हमने उनको बोल दिया आप करा लो, लेकिन वाचना मेरे सामने कराना। मैंने कहा यही होगा। मति लघिस्त्रय की ये तो चल रही ना, अभयचंद सूर्य की, और अकलंक स्वामी की सोपक टीका, परंतु सबसे प्रचंड है वो न्याय कुमुदचंद है। सोपक टीका सरल है, और ये जो इन्होंने की है अभयचंद सूरी ने, उसमें न्याय कुमुदचंद के गुण विषयों को उन्होंने इसमें संक्षिप्त में ले लिया है, उन्होंने स्वयं लिखा भी है। अकलंक प्रवक्तम प्रमेय अखलाक पुनः, ठीक है ना। पश्यन्ति मातसम किम प्रबुद्धा सुदृष्टिया। आइए मित्र, अब यहाँ प्रश्न है, आप जो स्मृति प्रमाण है, तो उन्होंने कहा गृहीतग्राही है, तो गृहीतग्राही को प्रमाण कैसे माना जाए? तो उन्होंने कहा तन्ना, ऐसा नहीं है। स्मृति प्रमाण गृहीतग्राही तो चेतना तद विषयात अतीताकारस्य प्रत्यक्षादि गृहीतत्वात्, उसके विषय में अब अतीत के आकार नहीं है सामने, इसलिए स्मृति गृहीतग्राही नहीं है। मेरी बात को समझो आप, इधर मेरी तरफ देखो। योगेश काला को कल हमने देखा सभा में, तो योगेश काला सोच रहे थे कि गुरुजी ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। सुनना, मैं आपको बताऊं इधर की बात। परंतु क्या हुआ, योगेश काला जैसा आदमी हमको परसों दूसरी कॉलोनी में मिले, इन्हीं जैसे चेहरा था। तो मैं सोच रहा था कि वो आदमी तो नहीं बैठे दूर, तो हमने कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं नाम नहीं लिया। जब ये हमारे पास आए तो हमने कहा ये तो योगेश काला है। अब ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये वही योगेश काला है जिन्होंने नसिया जी में पंचकर्म कराया था, ठीक है। तो ये एकत्र प्रतिविज्ञान हो गया। फिर शाम को कैलाश वैद्य जी दिखे। अब किंचित क्षण के लिए मैं इनको पहचान नहीं पाया। बोले क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि इन्होंने अमिताभ बच्चन जैसा रूप बना लिया। तो अब जब थोड़ी देर बाद हमने चेहरा और गौर से देखा, इनने जब नमस्ते किया तो आवाज से पहचान लिया, अरे ये तो कैलाश वैद्य जी हैं। बराबर, ये कौन सा ज्ञान हो गया? सदृश। सदृश कैसे मान लिया तुमने? अब वो अमिताभ बच्चन का नाम ले दिया ना, तो ये उस जैसा बन गए, तो सदृश हो गए। लेकिन बाद में वो एकत्व हो गए, प्रतिविज्ञान का विषय बना। ये वही है, वो नहीं है। तो गोविलक्षणो महिषा गोस्त्रों से कभी आ, गोविलक्षणो महिषा गोस्त्र से कभी आ, और विसदृश हो गया, सदृश हो गया। तो अब ये कह रहे हैं प्रत्यक्षादि गृहीतत्वात्। अब जो हमने स्मृति है ना, प्रतिविज्ञान में क्या हुआ, यदि तुम सामने वस्तु बनाओगे तो फिर या तो स्मृति नष्ट होती है या प्रतिविज्ञान नष्ट होता है। स्मृति में वस्तु सामने नहीं होती, स्मृति में वस्तु सामने नहीं होती है। प्रतिविज्ञान में कोई वस्तु का जोड़ होना चाहिए स्मृति के साथ। पक्षादि गृहीतत्वात्, तो पक्षादि नाम अनगृहीतत्वात् तद विषय आकारस्य, उसके जो विषय का आकार है अतीत का प्रत्यक्ष गृहीत नहीं है। प्रत्यक्षादि अगृहीतत्वात्, वो प्रत्यक्षात को ग्रहण नहीं किया गया, अगृहीत है। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? चलो आगे।
असत्य प्रवृत्ति स्मृति प्रमाणत्य। अब अगला प्रश्न किया, प्रश्नों की बौछार है, और वैदिक दर्शन में और भारतीय दर्शनों में इस बात को स्वीकार कर लिया बहुत अच्छे से, और जो आपके गूगल वगैरह है, नेट वगैरह, इनमें भी पढ़ा है। जो कहता हूँ, प्रश्नात्मक शैली का जनक विश्व में जैन दर्शन, प्रश्नात्मक शैली का जनक जैन दर्शन। जैन दर्शन में ही प्रश्नात्मक शैली है। गौतम सुनो, बनते महावीर ने, गौतम ने पूछा, ठीक है ना, उधर समंत्र, ये प्रश्नात्मक शैली। उधर श्वेतांबर ग्रंथों में भी प्रश्न व्याकरण बहुत प्रश्नात्मक शैली है, ठीक है। तो ये दिगंबर ग्रंथों में भी प्रश्नात्मक शैली, प्रश्न खड़ा करके शुभ उत्तर देना। श्री धवला जी में प्रश्न खड़ा करके उत्तर देना, शंका समाधान करना, जिज्ञासा। असत्य प्रवृत्ति स्मृति परिणाम। अरे भाई, जब वस्तु सामने है नहीं है तो स्मृति प्रमाण कैसे? असत में प्रवृत्ति होने से प्रमाणता नहीं है। आपने बोला ना सामने वस्तु नहीं है, तो असत्य में प्रवृत्ति नहीं तो वस्तु प्रमाण कैसे? तदपि अचारू। क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया, तदपि अचारू। उदक चंदन, बस बस इतना ही सुनना था। चरुसु, चरुसु का अर्थ सुंदर, ऐसे फल लेके आओ, चाम्र चारू, सुंदर। तो आपके वचन भी सुंदर नहीं है, एक तन भी आपका सुंदर नहीं है। क्यों? देश आदि विशेष तत्व ग्रहणात्, क्योंकि स्मृति देश आदि विशेष तत्व को ही ग्रहण करती है। स्मृति किसकी होगी? वही नायक जी है क्या? तो वही नायक जी है क्या? तो प्रतिज्ञान हो गया। वो सामने नहीं थे फिर भी तुमको याद आ गई, ये क्या हो गया? स्मृति। हार्दिक, इसलिए स्मृति तो ठीक है। एक व्यक्ति का, नायक जी आप तो वकील हो ना, सुनो सुब्रत साही, एक व्यक्ति कोर्ट में रिहाई हो गया, एक पक्ष था उसका फंसा हुआ था केस में, लेकिन रिहाई हो गया। अब वो उसकी आदत थी विचित्र, विचित्र आदत थी मूंछों पे हाथ फेरने की, ताव लगाने की। अब जज के सामने उसको पता नहीं क्या हो रिहाई, बेचारे को वो सामने खड़ा होकर के जज के सामने मुँह छेड़, बोले भाई फिर से केस लगाओ इसका। बोले क्यों? वो ये अहंकार, उसकी तो आदत थी बेचारे की, लेकिन वो अहंकार में आ रहा है, उसको फिर से फंसा दिया गया। ऐसे बेटे तुम्हें हम चाहे भी ना बहुत ऊपर खड़ा कर दें, लेकिन तुम कुछ ना कुछ मतलब मचा ही देते हो। वो ठीक है, ठीक है। वो वकील खड़ा सामने हमारे, नमो रिंता नमोस्ता नमो पढ़ना भी ये 2 मिनट। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमुत्पुरुगुम्भीरं स्याद्बाहुग्लाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं डुमोरिंताडुं डुमो सिद्धाडुं नमो आयरियाणं डुमो छायाडुं डुमो लो
सोविसांगूडम अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की एक जटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की पूज्य गुरुदेव चर्या शिरोमणि आचार्य विश्व सागर जी महाराज की आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थ